आज वाराणसी में करड़ी सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संगठन महामंत्री वीर प्रताप सिंह जी। आज ये जो बैठक थी क्या मुद्दा था इसका? देखिए, हमारी कार्य समिति की बैठक थी। हमारे लोगों के साथ संगठन के विस्तार पे हमने चर्चा की, किन किन मुद्दों पे हमें आगे काम करना है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी अलग अलग विंग्स जो बन रही हैं उन पे कैसे नियुक्तियां होगी, इन सारी चीज़ों पे हमने विस्तार से चर्चा की। मंगलेश त्रिपाठी जी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष हैं और वो लगातार निरंतर और महिला शक्ति बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी, और हमें उम्मीद है बनारस में बहुत बड़ी संख्या में आप करणी सेना की एक प्रभावशाली रैली देखेंगे। एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत ही चर्चित चला है, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, चोरी क्या हुई है, डकैती हुई है, आस्था की डकैती हुई है, और करणी सेना पहले दिन से मैदान में है, लड़ रही है। सबसे पहले जब ये चीज़ें सामने आई, हम शुरू से सीओ को, वहाँ के डीएम को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, और लगातार हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और गुहार लगाने के साथ साथ हम लोग न्याय लेना भी जानते हैं, और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हमारे सनातन के, हमारे आस्था पे कुठाराघात हम सहेंगे नहीं। माना जाता है कि अगर चिट्ठा खुलता है तो कुछ बड़े लोगों का भी इसमें नाम निकल कर सामने आ सकता है, क्या कहेंगे? बड़े लोग शामिल हैं, बड़े लोगों के शामिल बिना हुए, आप खुद सोचिए, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा तंत्र, जहाँ पर इतना करोड़ों का चंदा आता है, आस्था से लोग अपनी दे के जाते हैं, वहाँ बड़े लोगों के बिना संलिप्तता की यह संभव है? ऐसा हो नहीं सकता। बड़े लोग संलिप्त हैं, बस ये है कि उनको बचाया जा रहा है, जिस भी माध्यम से बचाया जा रहा है। और करणी सेना की यही मांग है कि पूरी तरीके से सभी को, जो भी दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और न्याय संगत तरीके से जांच की जाए। क्या कारण है ऐसा कि अभी तक जांच नहीं हो पाया और लोगों को जेल में नहीं डाला? नहीं, प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि केवल छोटी मछलियों को ये चारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को दबा रहे हैं, उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं, और जो मेन लोग हैं, जो इसके सूत्रधार हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है उन पे किसी की गोद में जाके बैठ गए हैं। उस गोद से उनको निकालेगी करणी सेना और ला के जेल में डालेगी। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही अजय राय कुछ दिन पहले अयोध्या दर्शन करने के लिए गए हुए थे, साथ ही अखिलेश यादव भी इस मामले में पूरा संक्षिप्त बनाए हुए, तो क्या लगता है? देखिए, अब एक मुद्दा मिला है विपक्ष को, तो कुछ दिन तो नाच गाना होगा ही, तो चल रहा है। विपक्ष से हमें बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है लूट घसोट में, तो उनसे कोई उम्मीद करणी सेना को नहीं है। करणी सेना अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना जानती है, और जब हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं होंगी, आपको करणी सेना मैदान में दिखेगी, और हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या करणी सेना की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हैं। वहाँ पे हमारी लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की संख्या में वहाँ पे रैली है, वहाँ पे बैठक है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं, और हम ये चुनावी मुद्दे में अभी 1-2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, हम 2-4 साल से लगातार लगे हुए हैं, और हमारी तैयारी धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रही है। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? कम से कम 50 सीटें निर्धारित हैं, हो सकता है कुछ और बढ़ भी जाएं। करणी सेना देखा जाता है कि इसमें युवाओं की संख्या अधिक रहती है। आगामी कई सरकारें आए चलेंगे, लेकिन युवाओं की स्थिति वही की वही रह गई, तो क्या करणी सेना युवाओं के लिए अलग क्या कर सकती है? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रामेबाजी की जाती है इन्वेस्टर समिट के नाम पे, रोजगार मेला के नाम पे, ये दिखावा बंद किया जाए। ये जो करोड़ों रुपए इस तरीके से बर्बाद किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगाए जाएं, उनके लिए रोजगार पे लगाए जाएं, और वो नहीं लगाएंगे तो करणी सेना पता है कैसे लगाना है, कैसे करना है। हम युवाओं को लेके चलेंगे, और युवा अपनी अब बहुत मांग चुका, मुझे लगता है अब छीनने की बारी है, तो आगे आने वाले समय में अपना हक छीन लेगा युवा। अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो शासन रहा, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, योगी जी ने काम किया, अच्छा शासनकाल रहा उनका। लगातार हमारे यहाँ अपराध पे अंकुश लगा, हमारे यहाँ जो रोडें हैं उनकी स्थिति सुधरी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो, और चाहे वो जिस तरीके से उनके साथ डबल इंजन के लोग बैठाए गए हैं, तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है वो भी राजनीति का शिकार हो जाएंगे। आज आप प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं, तो आगामी चुनाव को लेकर वाराणसी के किन मुद्दों को आप लोग प्रभावित देने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमें ये लग रहा है कि वाराणसी के लोगों के साथ छल हुआ है। बाबा विश्वनाथ जी के प्रति जो उनकी आस्था है, जिस तरीके से उनको दर्शन करने में असुविधा हो रही है, लगातार इसको सुगम बनाना है। लाइट आप देख रहे हैं लगातार जा रही है, बिजली संकट बना हुआ है, तो ऐसे युवा हमारा कैसे पढ़ेगा जब आप लाइट ही नहीं देंगे? आज जब आदमी रिलैक्स होकर आराम नहीं कर पाएगा, तो सुबह कितना एनर्जेटिक होकर काम कर पाएगा? तो हमारे कुछ बेसिक मुद्दे हैं, उनके रोजगार को लेकर, लाइट की समस्या को लेकर, उनकी आस्था को लेकर, और भी बाकी जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं उन पे हम शास्त्रार्थ करेंगे और सबके साथ बैठेंगे आपस में। क्या लगता है कि आगामी चुनाव के समय महिला सुरक्षा को लेकर क्या महत्व रहने वाला है उसमें? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो भी उचित चीज़ें होती हैं उन सभी मानकों पे काम किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि हमारी
महिला शक्ति को जितना मजबूत कर सकते हैं हम देश में उतना मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ लगभग 30 से 40% संख्या महिलाओं की है और बहुत कंधे से कंधा मिला के बहनें हमारी काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ उपस्थित हैं और सारी चीज़ों में भागीदारी अहम है उनकी और उनको हम हर जगह सबसे आगे करके चलेंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे संगठन महामंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आगामी चुनाव को लेकर ये 50 सीटों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बने रहे उत्तम सवेरा के साथ।